Hi everyone, I am Archana. Welcome to my channel, and today here we are discussing all about physics. Okay, so let's start it. फर्स्ट पॉइंट तो मैं यही कहूँगी कि फिजिक्स के नाम से ही बस हमें डरना नहीं है। क्या होता है ना, स्टूडेंट से फिजिक्स के नाम से ही डरता, ओहो हम तो बायो के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स तो हमसे होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम एक बार स्टार्ट तो करो, एक बार ट्राई तो करो फिजिक्स के लिए। अगर देखिए, फिर अगर आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको नहीं लगेगा कि ये इतना भी ज़्यादा टफ है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, फिर क्वेश्चंस करो ना। तब देखिए फिजिक्स में कितना इजी लगता है सब कुछ। एंड और क्या, बस यही स्ट्रैटेजी आपकी बेटर होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी अच्छी होगी, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस होंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, डर भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि आपको डरना नहीं है फिजिक्स के नाम से ही बस। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि जब भी आप फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मेन फोकस कीजिए कि आपको उसका बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके, बेसिक्स में हमारे सबसे पहले तो क्या आते हैं? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स एंड ग्राफ्स। दीज आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फिजिक्स। आपको फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगी, बहुत सारे जितने भी ज़्यादा हमारे डेरिवेशंस होते हैं ना, उसमें हर जगह इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यूज़ है। तो आपको जब ये नहीं आएगा ना, तो आपको बिल्कुल समझ में कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझ में आएंगे। इसलिए बेस्ट ये है कि पहले इन चार चीज़ों को अच्छे से कवर अप किया जाए। ओके, इसको कवर करने के बाद आप फिज़िक्स पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप फिज़िक्स पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो जो भी टॉपिक आपको स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है ना, जिस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चंस करने से पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका भी आपको क्लियरिटी नहीं है और आप क्वेश्चंस पे आ गए। ऐसा नहीं करना है। पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस पे आना है। क्वेश्चंस में भी आपको PYQs करने हैं, NCERT के सारे क्वेश्चंस करने हैं, एंड देन मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से छूटे ना। जो भी आपके मॉक टेस्ट में आए, ऐसा ना लगे आपको कि ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है या किया नहीं है। आपको एक टॉपिक के हर तरीके के क्वेश्चंस को कर लेना है पहले से ही हर चीज़ जब प्रिपेयर होती है ना, तो जब हम किसी भी टेस्ट को या मॉक टेस्ट को देते हैं ना, तो उसमें जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, एंड एक्यूरेसी ऑब्वियस सी बात है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये होगा मेरा कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन के लिए स्ट्रैटेजी अभी ही बनानी है। अभी से ही आपको रिवीजन के लिए सोच के चलना होगा। ये नहीं कि जब रिवीजन का टाइम आएगा देन तब आप ये सोच रहे हैं कि यार अब मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नहीं, आपको अभी अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनानी है। और आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको मार्क कीजिए। उनमें से जो क्वेश्चंस आपको नहीं बन रहे उनको अलग मार्क कीजिए, एंड जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट जिससे कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, उन क्वेश्चंस को मार्क कीजिए। और उसके बाद अलग कलर के एक पेन से मार्क कर लीजिए। एंड जब आप क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जब आपको रिवीजन करना होगा, तब वो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको रिवीजन में। एंड वन मोर थिंग फॉर रिवीजन, कि आपको नोट्स भी बना के रखने हैं फिजिक्स के लिए। अगर आपने नोट्स बना लिए, नोट्स में भी ये नहीं कि पूरा टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर भर के रख लिया, 15-20 पेज के नोट्स हो गए। नहीं, हमें एक पर्टिकुलर A4 साइज की शीट लेनी है, उसमें ही हमें उसके सारे फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो भी आपको है उसमें दी हुई हैं उस चैप्टर में, वो सब कुछ लिख के रख लेनी है। सब कुछ ओके। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद नहीं रहेंगी, आपको पता है, वो आपको अच्छे से उसमें लिख लीजिए। और वो नोट्स आपको हमेशा ही बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि जब भी आपको क्विक रिवीजन चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आपने वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, देन क्वेश्चन रिवाइज किए, देन आपका रिवीजन हो गया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर पाएंगे। एंड जब नंबर ऑफ रिवीजन्स होगा ना, तो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। एंड एक और प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है, वो ये कि मतलब वो लोग ये पूछते हैं हमें तो फॉर्मूले लर्न ही नहीं होते। अब उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं लोग। मैं पर्सनली क्या यूज़ करती थी कि जब भी मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रही हूँ या कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोशिश करती थी कि फॉर्मूला वहीं याद हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है कि मैं अपने हाथ पे फॉर्मूले लिख लेती थी। और जब भी कहीं जा रही हूँ, कोचिंग से आ रही हूँ या कोचिंग जा रही हूँ, तो हाथ में से पढ़ते हुए जा रही हूँ, ठीक है। तो इससे भी आपके वो सारे फॉर्मूले लर्न रहते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको एक शीट पे सारे फॉर्मूले लिख के
उस वॉल पे फॉर्मूला चार्ट सा बना के एक आप अपने जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए और डेली उसे देखिए एक बार। और जब आप डेली उसे देखेंगे ना तो वो धीरे धीरे आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अब हम पर्टिकुलर टाइम पे बैठेंगे और फॉर्मूला को लर्न करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी खुद ब खुद, धीरे धीरे देखते देखते। इवन फिज़िक्स में ही नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा कर सकते हैं। एंड और भी कोई जो प्रॉब्लम आती है, मेरे ख्याल से तो मैंने आज सारी ही प्रॉब्लम्स को कवर अप कर लिया है। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट कि लोग पूछते हैं कि यार फिज़िक्स के लिए क्या हमें एनसीईआरटी को रीड करना ज़रूरी है? तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी को रीड करना इतना ज़रूरी है लाइन टू लाइन, बिकॉज अगर हम एक बार रीड कर भी लेते हैं, मान लीजिए हमने एक बार रीड कर लिया और फिर हम उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर पाते, इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे जो नोट्स हैं जो हमें टीचर ने बनवाए हैं उसमें वो हैं और मॉड्यूल हैं जो भी हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसमें एनसीईआरटी का सब कुछ जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो सब लिखे हुए थे। और या अगर आपके पास नहीं है तो आप एनसीईआरटी में पॉइंट्स टू पॉन्डर करके एक सेक्शन दिया रहता है और या समरी दी रहती है, 2 चीज़ें उसमें दी होती हैं, बस उनको पढ़ लीजिए अच्छे से। आपके फिज़िक्स में 150 प्लस तो आराम से ही आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मिनिमल है। और आपके पास ज़्यादा टाइम है, सारा हो गया आपका, तो आप अच्छे से फिर एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए। मैं मना नहीं करूँगी कि आप एनसीईआरटी को टच भी मत कीजिए, लेकिन ये सब हो जाने के बाद। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज डू राइट इन द कमेंट्स। थैंक यू।